दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पैलेट गन चलाई गई। दिल्ली पुलिस ने कहा है हमने पैलेट गन नहीं चलाई, लेकिन एक सरकारी कागज ने पुलिस के इस दावे की पोल खोल दी है। रात 1:24 पर लिखी गई एक जनरल डायरी एंट्री बताती है कि पैलेट गन किसने चलाई, किसके आदेश पे चलाई और कितनी बार चलाई गई। आज हम बात करेंगे भारत की राजधानी में पहली बार निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की, उन छात्रों की जिनकी आंखों जो है वो में ये छर्रे लगे हैं, आंखें दांव पे लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब क्या लड़ाई लड़ी जा रही है। नमस्कार, थिंक 360 देख रहे हैं, मैं आपका दोस्त प्रदीप। बात करेंगे कि पैलेट गन क्या होती है, क्यों चली, किसने चलाई। तो पहले समझना जरूरी है कि पैलेट गन होती क्या है। यह एक पंप एक्शन शॉटगन है जिसे नॉन लीथल या सबसे कम घातक हथियार कहा जाता है। इसके कारतूस में सैकड़ों छोटे छोटे धातु के छर्रे भरे होते हैं। ट्रिगर दबते ही छर्रे एक साथ हवा में बिखर जाते हैं, बिल्कुल छर्रेदार बंदूक की तरह। ये छर्रेदार बंदूक ही है और दिक्कत यहीं से शुरू होती है। ये छर्रे किसी एक टारगेट पे नहीं बल्कि पूरे दायरे में बिखरते हैं। इनकी दिशा और गति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए विशेषज्ञ इसे एक अप्रत्याशित टारगेट वाला हथियार कहते हैं, प्रक्षेप पथ वाला हथियार कहते हैं। यानी ये कहां जाकर करेगा, ये किसे लगेगा, कितना लगेगा, ये चलाने वाला भी तय नहीं कर सकता। भारत में हथियार बरसों से कश्मीर घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होता आया है, लेकिन 20 जुलाई 2026 को पहली बार यह देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर संसद के करीब निहत्थे विद्यार्थियों की भीड़ पे चलाया गया। कहानी शुरू होती है 6 जून से, जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। मांग एक ही थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट यूजी के पेपर लीक मामले में आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हुआ। 18 जुलाई को भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस जबरदन अस्पताल ले गई तो गुस्सा और भड़का। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का दिन था। हजारों विद्यार्थी संसद जो है वो जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़े। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा रखे थे। छात्रों को कनॉट प्लास ले मेरिडियन होटल के आसपास से घूमकर जाना पड़ा। चश्मदीदों का कहना है पहले बिना किसी चेतावनी के या घोषणा के रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पहले तथाकथित मिर्च बम फेंके, फिर आंसू गैस के गोले दागे और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया। लोग इधर उधर भागे। मेट्रो स्टेशन के शटर तब तक गिर चुके थे। जो लोग एक दूसरे को पानी देकर आंखों की जलन कम करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं पर आगे लाठियां बरसी। और फिर आया वह पल जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कनॉट प्लेस के पास पैलेट गन चलाई गई। राहुल गांधी एक व्यक्ति एक युवक को दिखाते हैं और कहते हैं ये पैलेट गन चली है। हालांकि सरकार और पुलिस तुरंत इनकार करते रहे। दिल्ली की पुलिस ने साफ इनकार किया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन द हिंदू अखबार ने हाल ही में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की एक जनरल एंट्री, एक डायरी एंट्री को ओपन किया है और बताया है कि खुद रैपिड एक्शन फोर्स ने रात 1:24 पर एक एंट्री दर्ज करवाई है और इस एंट्री में साफ लिखा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीसीपी के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट ने एंटी रायट गन से फायरिंग की। कुल मिलाकर 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल, 5 आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक पैलेट वाले 2 राउंड बैलिस्टिक कारतूस चलाए गए। यानी यह कोई अफवाह नहीं है, यह पुलिस के अपने रिकॉर्ड में दर्ज तथ्य हैं। और सबसे अहम बात, यह आदेश किसी जूनियर सिपाही ने अपने स्तर पर नहीं लिया, बल्कि यह डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी की सीधी हिदायत पे हुआ। तो अखबारों में कई जगह 7 राउंड पैलेट गन की बात है, अलग अलग तरह की। अब कह रहे हैं इन 7 में से 5 प्रदर्शनकारियों को लगे, 2 जमीन पर गिरे। और यहाँ 19 साल के एक साहिल लोचब नामक युवक की कहानी सबसे झकझोरने वाली है। एक पैलेट उनकी दाईं आंख की पुतली को बेध कर अंदर घुस गया। परिवार का कहना है उसकी आंख की रोशनी जाने का खतरा है। सरकारी अस्पतालों में कम से कम 2-3 लोगों का ऑपरेशन हुआ जिनके शरीर से पैलेट निकाले गए। प्रशांत कुमार सिंह एक कलाकार और शेख इरशाद मसूरी को लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां
सर्जरी करके उनके शरीर से छर्रे निकाले गए। याचिका में दोनों का कहना है जब वो भाग रहे थे, हाथ ऊपर उठाकर मानो सरेंडर कर रहे हो, तब भी बिना किसी उकसावे के रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने अचानक पंप एक्शन गन से फायर कर दिया। और सबसे दिलचस्प मोड़, जिस बल ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया, उसी के अंदर खाने में हड़कंप मच गया। रैपिड एक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंधिया ने एक वर्चुअल मीटिंग में कमांडरों को फटकार लगाई, बल का इस्तेमाल तय मानकों और प्रशिक्षण प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं था। इसके बाद रैपिड एक्शन मुख्यालय ने दिल्ली में तैनाती के दौरान प्रोजेक्शन अटैक गन, इलेक्ट्रिक हथियार और इलेक्ट्रिक शील्ड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आरएएफ के जवानों को पीछे हट चुके प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर गिराते और पीटते देखा गया। एक वीडियो में जवान भीड़ से घिरे नजर आए, दूसरे में जवान भागते प्रदर्शनकारी को पैर अड़ा के भी गिरता दिखा। तो एक वरिष्ठ रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी का यह भी कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान जवानों के आचरण की जांच के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। यानी बल खुद मान रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही पुलिस सार्वजनिक तौर पे इनकार करती रही है। और यह पहली बार नहीं है जब पैलेट गन चली है। कश्मीर का अगर ये मामला ये देखें तो ये मामला घटना इतनी बड़ी नजर आती है, तो ऐसा पहली बार नहीं है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। और अब समझना यह भी जरूरी है कि यह जो घटना इतनी बड़ी क्यों है। 2016 में कश्मीर में हिजबुल का जो आतंकी था बुरहान वानी, उसके मारे जाने के बाद कश्मीरी घाटी में हजारों राउंड पैलेट गन चलाई गई थी। सैकड़ों नौजवान आंशिक या पूरी तरह अंधे हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्र सरकार से बार बार पूछा था पैलेट गन का कोई विकल्प क्यों नहीं तलाशा जा रहा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी 2016 और 2020 में पैलेट गन पर बैन लगाने से इनकार करते हुए कहा, जब तक भीड़ हिंसक बनी रहेगी बल का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सब कश्मीर में हुआ जहां आतंक का साया है, सीमावर्ती इलाका है और एक संवेदनशील राज्य है। 20 जुलाई 2026 को पहली बार यह हथियार देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के 1.5 किलोमीटर के दायरे में विद्यार्थियों की भीड़ पे चलाया गया। न कोई पथराव, न पेट्रोल पंप, न मिलिटेंट, सिर्फ अपनी परीक्षा में हुए धोखे के खिलाफ सड़क पर उतरे नौजवान। और यही वो लाइन है जिसे पार करने पर देश में गुस्सा फूट गया। 27 जुलाई को मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ता हैं रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद, कलाकार प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी। इन्होंने वकील वृंदा ग्रोवर के जरिए आर्टिकल 32 यानी भारतीय संविधान की आत्मा जिसे कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग है कि नागरिकों की सभाओं को तितर बितर करने के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से धातु से बने पैलेट या प्रोजेक्टाइल एक्शन गन के इस्तेमाल को पूरी तरह से डीकमीशन किया जाए। साथ ही सभी पीड़ितों को पूरा इलाज, पुनर्वास और मुआवजा दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2020 के संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए ऐसे हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देते हैं। भले ही इन्हें कम घातक कहा जाता हो, लेकिन नजदीक से भीड़ पर चलाए जाने पर यह गंभीर या जानलेवा चोट पहुंचाते हैं, अक्सर शरीर के संवेदनशील अंगों को। याचिकाकर्ताओं का सीधा तर्क है कि हथियार आवश्यकता, आनुपातिकता और औचित्य के संवैधानिक मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। तो अगर पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि इस पूरे आंदोलन की जड़ में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से इनकार इसकी जड़ में था। 20 जुलाई को पुलिस कार्रवाई ने आंदोलन को और भड़काया। ये देश के दूसरे हिस्सों तक फैला और आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष ने पूरे मामले को लोकतंत्र में असहमति के अधिकार से जोड़ दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद पैलेट से घायल एक छात्र से मिलने पहुंचे और उनकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई। दूसरी तरफ सरकार और दिल्ली पुलिस का रुख शुरू से बचाव वाला रहा। पहले पूरी तरह से इनकार, फिर जांच के आदेश। सवाल यह उठता है कि अगर वाकई पैलेट गन नहीं चली तो खुद रैपिड एक्शन फोर्स की अपनी जनरल डायरी एंट्री और आंतरिक जांच किस बात की गवाही दे रही है? यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मसला नहीं रह गया है, यह सत्ता बनाम जवाबदेहिता की लड़ाई बन चुका है। और इसके निहितार्थ क्या है?
जेएनजी पे, या आगे क्या होंगे? क्योंकि ये घटना एक पीढ़ी के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। सीजेपी का आंदोलन शुरू ही सोशल मीडिया की पीढ़ी ने किया था, जिन्होंने अपनी मेहनत की परीक्षा में धांधली के खिलाफ आवाज उठाई, और जब उसी पीढ़ी पर देश की राजधानी में संसद के साये में वही हथियार चलाया गया जो अब तक सिर्फ सीमावर्ती संवेदनशील इलाकों के लिए जायज ठहराया जाता रहा है, तो सवाल हर नागरिक के लिए बन जाता है कि सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या पैलेट गन चलाना सही था या गलत। असली सवाल है कि अब भारत में शांतिपूर्ण असहमति जताने का अधिकार अब भी उतना ही सुरक्षित है जितना संविधान वादा करता है। और जब पुलिस खुद अपने रिकॉर्ड को झुटलाए तो जवाबदेहिता तय करने का जिम्मा है किसका? अदालत का या जनता का? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अभी शुरुआती दौर में रखी है। आने वाले हफ्तों में कैसा फैसला आएगा, ये सिर्फ पैलेट गन पर नहीं बल्कि भारत में भीड़ नियंत्रण की पूरी नीति पे असर डालेगा। और आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में एक लाइन में जवाब दीजिए। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पैलेट गन जैसे हथियारों पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए, हाँ या नहीं? और देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।